हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से एक खबर आ रही है जो कि बोल सकते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से डायरेक्टली रिलेट कर रही है। क्या है इंफॉर्मेशन ये समझेंगे और सप्लीमेंट रिजल्ट का वेट टीआरई 2.0 वाले बच्चे कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे कि आपको वो कब तक और कैसे देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो टीआरई को लेकर के टीआरई 3 से इंफॉर्मेशन है कि टीआरई 3 में हो सकता है कि आप लोगों के जो शिक्षक के पद है यानी जो टीचिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें कमी आ जाए। रीजन क्या है? तो इसके लिए रीजन माना जा रहा है आरटी एक्ट को। आप आरटी एक्ट के बारे में आप लोग सब जानते हो, 2009 वाला, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो बताया जाता है और एक टीचर जो है कितने स्टूडेंट के ऊपर होने चाहिए ये चीजें उसमें बताई जाती है, मेंशन की जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट जो टीआरई 3.0 होगी उसमें शिक्षकों की संख्या हमें कम देखने को मिल सकती है। इसके पीछे रीजन ये है कि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है नामांकन वापस लिया है, यानी जो एडमिशन कराया था उसको वापस लिया गया है। ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको मुजफ्फरपुर के बारे में बता रहे हैं, ऐसी चीजें जो है आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हो सकती हैं। यहाँ देखो, मुजफ्फरपुर में जिले में दूसरे चरण में स्कूलवार आवंटन में पद घट जाएंगे, छात्र संख्या अनुपात पर शिक्षकों की संख्या स्कूलवार देने में यह मामला सामने आया है। एक्चुअली में हर जगह से ये रिपोर्ट मांगा गया था कि कितने टीचर जो हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर्स हैं। तो ये जब रिपोर्ट मांगा गया तो पता चला है कि स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो कम हो गई है। यहां देखो, पहले चरण की नियुक्ति के बाद जिले में 1 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं। 1 लाख बच्चों ने जो है एडमिशन वापस लिया है। विभाग के निर्देशानुसार आरटी के तहत छात्रों की संख्या पर शिक्षकों के पदों की संख्या निर्धारण करना है। मैं आपको बता दूं, आरटी एक्ट के अनुसार जो है 30:1 का रेशियो है प्राइमरी के लिए, है ना, प्राइमरी का ये रेशियो है। मिडिल के लिए 35:1 का रेशियो होता है, यानी कि 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए, एंड मिडिल सेक्शन यानी 6 to 8 में जो है 35:1 का है, यानी 35 जो है स्टूडेंट्स पर एक चाहिए। इसी तरह से आप जब ऊपर जाओगे 9, 10, 11, 12 तो ये 40 तक रेशियो आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टीचर जैसे कि स्टूडेंट्स 1 लाख स्टूडेंट्स के नाम काटे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे टीचर्स की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई होगी। कैसे बता रही हूं, मानो कि एक स्कूल में 6 टीचर्स की जरूरत थी, ठीक है, 6 टीचर्स, 6 टीचर्स या 7 या 8, ठीक है, टीचर्स की जरूरत थी। उसमें से अगर 1 लाख बच्चों को वापस ही निकाल लिया जाता है तो आप समझ सकते हो कि टीचर्स की संख्या भी वहां पर हमें कम चाहिए होगी। तो टीचर्स की संख्या ऐसे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 1 लाख बच्चों के नाम कटने के बाद जिस स्कूल में 6 पदों की जरूरत थी उसमें कई जगह 3 से 4 पद रह जाएंगे। वही चीजें जो है यहां पर भी मेंशन की गई है। इसीलिए जो है ये पूरा अलॉटमेंट में जब ये पूरी चीजों को चेक किया गया तो ये पता चला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो टीआरई 3 में है इसका असर टीआरई 3 पर भी होगा और शिक्षकों की संख्या यानी कि जो टीचिंग वैकेंसी आने वाली है उसकी संख्या कम हो। लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स जो शिक्षक बने थे उन्होंने अपना जो है वापस ले लिया, यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने कुछ दिन ज्वाइन करने के बाद रिजाइन दे दिया। ऐसे टीचरों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, ये लगभग जो है 1500 2000 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। तो वो पद भी हमारे लिए खाली हो रहे हैं, तो वो वहां पर एड ऑन यानी कि ऐड हो सकता है। तो इस तरह से शिक्षकों की संख्या हमें मिली जुली दिख रही है, लेकिन ये जरूर है कि आगे चल करके जो टीचिंग टीआरई 3 में आएगी इसका असर, जो स्टूडेंट्स वापस नाम ले रहे हैं उसका असर जो है देखने को मिल सकता है। नियोजित शिक्षकों ने छोड़ा पद, बन रही अलग सूची। पहले चरण में चयनित लगभग 1500 शिक्षक ऐसे थे जो पहले से नियोजित थे। नियुक्ति पत्र लेने और योगदान देने के बाद बड़ी संख्या में बीपीएससी का पद नियोजित शिक्षकों ने छोड़ दिया। रविवार तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 6 प्रखंडों में यह आंकड़ा 300 से अधिक हो गया है।
डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि स्कूल आवंटन को लेकर पदों की गणना में योगदान देने के बाद पद छोड़ने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची अलग से बनाई जा रही है। तो ये सभी सूचियां, ये सभी लिस्ट जो है अलग से बनाए जा रहे हैं। टीआरई 3 पर इस तरह से काम चल रहा है। बहुत जल्द हम लोगों को जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आने वाली है इसका एक अनुमानन अंदाजा जो है वो मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं टीआरई 2.0 में, जो कि हर एक बच्चा वेट कर रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। आप लोगों को बताया गया था कि 13 तक जो है कंप्लेन लेने का टाइम है, 13 जनवरी तक। 13 जनवरी के बाद आप लोगों को जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस पर काम चल रही है। जिन्होंने भी अपना कंप्लेन दिया है उसमें से कितने जेन्युइन कंप्लेन्स है, कितने जो है फेक है, इन सभी चीजों पर काम चल रहा है। किसी का क्या गलत है, काम चल रहा है इसमें। अब ये 2 दिनों तक, आज है 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी 16 जनवरी तक काम ये चले। और आप लोगों को अब 1 से 2 दिन में हो सकता है कि 16 से 18 के बीच में आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करने वाले बच्चे जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, बस फिंगर क्रॉस करके बैठिए, आप लोगों का नाम उसमें देखने को मिल सकता है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग को 1 से 2 दिनों में, 20 से पहले आएगा ये कंफर्म है, और 18 तक देने की बात कही जा रही है। इसलिए हम भी बोल रहे 16 से 18 के बीच में ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है या फिर कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।